हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहला, दूसरा और तीसरा को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा और पांचवा को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटों के पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा क्या है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करें, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में एक ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से बुक में जो है यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है यह नहीं है। बहुत से बुक में यहाँ से यहाँ तक का लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है और उसके बाद यह लाइन जो है यह नहीं है और उसके बाद आपका यह लाइन है, समझे। तो फ्रेंड्स, यह आपका मिसप्रिंट है, इसको आप सुधार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक राजमार्ग है, यह आपका मान लीजिए कि एक राजमार्ग है, मतलब हाईवे है। एक आपका हाईवे है, समझे। उस पर दो स्थान है, एक स्थान ए है, तो मान लीजिए कि यह स्थान आपका ए है, यह स्थान आपका ए है और यह स्थान आपका बी है, समझे। ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 100 किलोमीटर है, समझे। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। उसके बाद है फ्रेंड्स, एक कार ए से, मतलब एक कार जो है, सबसे पहले तो हम लोग एक कार बना लेते हैं। एक कार जो है वह ए से तथा दूसरी कार बी से, मतलब जो दूसरा कार है वह बी बिंदु से चलता है। दूसरी कार बी से एक ही समय में, मतलब एक ही टाइम में, जैसे कि यह कार 9 बजे चला तो यह भी 9 बजे चला, समझे। एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मतलब इसका चाल अलग होगा और इसका चाल अलग होगा, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, मतलब फ्रेंड्स यह कार इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो यह कार भी इस दिशा में जा रहा है। दोनों कार की दिशा जो है वह समान है, एक ही दिशा है, एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक ही समय में एक ही दिशा में चलता है यह दोनों कार, तो 5 घंटे बाद यह जो कार है इस कार वाले के बराबर हो जाता है, समझे। मतलब यह कार इस कार वाले के बराबर में चलने लगता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इतना पढ़ के हम लोग समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि पहला कार की चाल x किलोमीटर है। ये जो पहला कार है इसका जो चाल है वह आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूसरा कार है इसका चाल आपका y किलोमीटर प्रति घंटा है, समझे। दोनों कार का चाल अलग अलग है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, माना पहला कार का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरा कार का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में कुछ फिजिक्स का फॉर्मूला लगेगा। यह जो दोनों कार है फ्रेंड्स ये आपका चल रहा है, तो इसका संभावित दिशा कितना हो सकता है। देखिए, जैसे एक कार ऐसे जा रहा है और दूसरा कार भी इसी दिशा में जा रहा है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो एक कार ऐसे जाएगा और दूसरा कार जो है वो आपका इसी के तरफ आएगा, समझे। या तो एक कार ऐसे जाएगा और दूसरा कार जो है आपका ऐसे जाएगा, मतलब अलग अलग दिशा में, अपोजिट साइड में, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपका ऐसा कंडीशन रहता है, जब भी आपका जो कार है वह एक ही दिशा में चल रहा है, तो जो सापेक्षिक चाल होता है, सापेक्षिक चाल, जो सापेक्षिक चाल होता है वह आपका घटता है। ऐसा कंडीशन में आपका सापेक्षिक चाल घटता है, समझे। और फ्रेंड्स, जब ऐसा कंडीशन रहता है, जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हों, तो जो सापेक्षिक चाल है वह आपका बढ़ता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब एक कार पूरब की ओर तथा दूसरी कार पश्चिम की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो भी सापेक्षिक चाल जो है वो आपका बढ़ता है, समझे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों कार एक ही दिशा में चल रहा है, तो जो सापेक्षिक चाल होगा वह घट जाएगा। सापेक्षिक चाल मतलब दोनों का चाल, इसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। सापेक्षिक चाल आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है फ्रेंड्स समय, यह कार इस कार को कितना देरी में छू रहा है, 5 घंटे पश्चात मिलती है, मतलब यह कार जो है 5 घंटे बाद इस कार के बराबर आ जा रहा है, समझे। तो समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। और दूरी कितना है फ्रेंड्स, दूरी कितना है, ए और बी के बीच दूरी है 100 किलोमीटर, तो दूरी आपका है 100 किलोमीटर, समझे।
अब देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए फ्रेंड्स, दूरी का सूत्र यहाँ से निकालना होगा, तो चाल जो है वह बटा में है तो बराबर के उधर चला जाएगा, समझे। तो दूरी का सूत्र आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, दूरी बराबर समय गुना चाल। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुना चाल, समझे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। तो दूरी आपका हो जाएगा 100 किलोमीटर बराबर समय कितना है, 5 घंटा है, तो 5 गुना चाल क्या है फ्रेंड्स, x माइनस वाई। चाल आपका है x माइनस वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 यह गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 100 बटा में 5 बराबर x माइनस वाई। तो 5 से यह 20 बार में कट जाएगा, तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स 20 बराबर x माइनस वाई। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ये आपका पहला समीकरण आ गया, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, देखिए जो कार है वह एक दूसरे की ओर चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग कार बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कार है वह एक दूसरे की ओर चल रही है, मतलब यह कार इधर आ रहा है, समझे। यह कार इस कार की ओर जा रहा है और यह कार इस कार की ओर जा रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर चल रहा है। तो इस परिस्थिति में फ्रेंड्स, सापेक्षिक चाल जो होगा वह बढ़ जाएगा, समझे। बढ़ेगा कहने का मतलब प्लस होगा। तो इसका चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस इसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। सापेक्षिक चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए फ्रेंड्स, समय कितना लगा रहा है, जब एक दूसरे की ओर चल रहा है तो जो समय है वह आपका 1 घंटा है। समय आपका क्या है, 1 घंटा। और दूरी फिक्स है, दूरी तो 100 किलोमीटर है, समझे। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम लोग दूरी का सूत्र लगा लेंगे, दूरी बराबर समय गुने चाल। दूरी आपका कितना है, 100 किलोमीटर, दूरी तो है 100 किलोमीटर बराबर समय कितना है, 1 घंटा, और चाल क्या है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो x प्लस वाई। अब यह 1 गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा, समझे। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 100 बटा 1 बराबर x प्लस वाई। तो 100 में 1 से भाग कर लेंगे, 100 होगा, तो 100 बराबर x प्लस वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेंगे, समझे। तो यहाँ पर y का जो गुणांक है वो आपका बराबर है, तो y यहाँ से गायब हो गया। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग जोड़ लेंगे, तो x और x ये आपका 2x बराबर 20 और 100 ये आपका 120 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स 120 और बटा में 2 से यह 60 बार में कट जाएगा, तो x का मान आपका आ गया 60। तो x आप क्या माने थे, पहला कार का चाल, तो पहला कार का चाल क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए फ्रेंड्स, x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर 20। x का मान है 60, तो 60 माइनस वाई बराबर 20। अब 60 को उधर भेज देंगे, तो माइनस वाई बराबर 20 और माइनस में 60। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा माइनस में y बराबर 20 में से 60 को घटा लेंगे, माइनस में 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान आपका आ गया 40। मतलब दूसरा कार का जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझे। तो प्रश्न आपका बन गया। पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पूछा आपसे आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, विमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, मतलब आयत का लंबाई और चौड़ाई बताना है, समझे। तो हम लोग मान लेंगे फ्रेंड्स कि आयत की लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई y मीटर है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे एक आयत बन जाएगा। यह आपका एक आयत है, इसका लंबाई क्या है, x मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह आपका x मीटर है, समझे। लंबाई आपका x मीटर है। उसके बाद है फ्रेंड्स चौड़ाई y मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर है, चौड़ाई इसका y मीटर है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल जो अंदर वाला भाग होता है वह क्षेत्रफल होता है, समझे। तो क्षेत्रफल इसका कम हो जाता है कितना, 9 वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल कब कम हो जाता है, देखिए कह रहा है फ्रेंड्स, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई को 5 इकाई कम किया जाता है, मतलब लंबाई आपका कितना होगा, लंबाई इसका x मीटर है तो इसमें 5 मीटर कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 मीटर। तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 5 मीटर।
और चौड़ाई को फ्रेंड्स 3 इकाई बढ़ा रहा है। देखिए चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है, तो चौड़ाई आपका बढ़ जाएगा। तो चौड़ाई आपका पहले y मीटर था, तो अब क्या हो गया, 3 इकाई बढ़ गया है, तो क्या होगा, y+3 होगा, y+3 मीटर। समझे, चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, y+3 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखिए अब इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग पता करेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है आपका x मीटर और चौड़ाई है y मीटर, तो x गुने y मतलब xy होगा। इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, xy होगा। समझे, अब देखिए फ्रेंड्स, इस आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया है जब उसका लंबाई 5 इकाई कम हो गया है। देखिए इसका लंबाई पहले x मीटर था, अब 5 इकाई कम हो गया, तो x - 5 मीटर हो गया। और फ्रेंड्स चौड़ाई जो है वह 3 इकाई बढ़ जा रहा है, तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जा रहा है। पहले चौड़ाई y मीटर था, तो अब चौड़ाई 3 इकाई बढ़ गया, मतलब y+3 मीटर हो गया। समझे, अब जब फ्रेंड्स लंबाई 5 मीटर घट जा रहा है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ जा रहा है, तो यह जो आयत है इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। देखिए तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या था, xy, तो इस आयत का क्षेत्रफल इस आयत से 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, मतलब xy - 9, xy में से 9 को घटा लेंगे। समझे, तो यह आपका एक नया आयत बना, यह आपका नया आयत बना। समझे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं नया आयत, और यह आपका पुराना आयत है, यह आपका पुराना आयत है। समझे, यह आपका पुराना आयत है और यह आपका नया आयत है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इससे हम लोग समीकरण निकाल लेंगे। देखिए समीकरण कैसे निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल से। नया क्षेत्रफल, जो नया क्षेत्रफल होगा, देखिए जो नया आयत का जो क्षेत्रफल होगा, नया आयत का क्षेत्रफल वह किसके बराबर होगा, पुराना आयत का क्षेत्रफल, पुराना आयत का क्षेत्रफल और माइनस में 9। जो नया आयत का क्षेत्रफल है वह पुराना आयत के क्षेत्रफल से 9 घटाया है। देखिए यह जो है यह आपका पुराना आयत का क्षेत्रफल है और इसमें 9 को माइनस किया गया है। समझे, तो देखिए फ्रेंड्स, नया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है आपका x - 5 और चौड़ाई है y+3, तो x - 5 और इंटू में y+3, यह किसके बराबर होगा, पुराना आयत के क्षेत्रफल, पुराना आयत का क्षेत्रफल है xy और माइनस में 9, यह दोनों बराबर होगा। समझे, अब देखिए फ्रेंड्स, इससे हम लोग समीकरण निकाल लेंगे। तो x में y से गुना करेंगे तो xy होगा, अब x में 3 से गुना करेंगे तो 3x होगा। समझे, अब -5 में y से गुना करेंगे तो -5y होगा, और -5 में +3 से गुना करेंगे तो ये आपका -15 होगा, बराबर। यह आपका xy - 9 है, तो xy - 9। अब देखिए फ्रेंड्स, xy से xy कट जाएगा। समझे, तो यह आपका हो जाएगा 3x - 5y, और यह माइनस में 15 है, तो माइनस में 15 को उधर ले जाएंगे। समझे, तो यह आपका हो जाएगा -9, और यह माइनस में है तो बराबर के उधर गया तो प्लस में, -9 और प्लस में 15। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 3x और माइनस में 5y बराबर -9 और प्लस में 15, इसको हम लोग घटा लेंगे तो ये आपका 6 होगा। ये आपका पहला समीकरण आ गया। समझे, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने का बात कर रहा है, मतलब x में 3 जोड़ेगा। समझे, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने का कह रहा है, मतलब y में 2 जोड़ेगा, तो उसका जो क्षेत्रफल है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वह 67 इकाई बढ़ जाएगा, मतलब इसमें xy में 67 ऐड हो जाएगा। समझे, तो ये आपका हो जाएगा xy + 67। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा शर्त के अनुसार नया आयत क्या होगा, देखिए लंबाई जो है वह 3 इकाई बढ़ रहा है, तो लंबाई 3 इकाई बढ़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x + 3 मीटर। समझे, लंबाई आपका हो जाएगा x + 3 मीटर, और चौड़ाई जो है वह 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई जो है वह 2 इकाई बढ़ रहा है, चौड़ाई आपका 2 इकाई बढ़ रहा है। तो पहले से चौड़ाई है आपका y मीटर, तो अब चौड़ाई क्या हो जाएगा, y+2 मीटर। समझे, अब देखिए फ्रेंड्स, लंबाई 3 मीटर बढ़ रहा है और चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। समझे, तो पहले इस आयत का क्षेत्रफल xy था, अब 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है, मतलब xy में 67 वर्ग इकाई जुट गया है। समझे, तो xy + 67 हो जाएगा, यह आपका एक नया आयत हो गया। अब इन दोनों से फ्रेंड्स हम लोग दूसरा समीकरण निकाल लेंगे। समझे, तो यहाँ पर भी वही करेंगे जो सेम यहाँ पर किए हैं। जो पुराना आयत होगा, ये आपका पुराना आयत है और ये आपका नया आयत है। समझे, तो जो नया आयत का क्षेत्रफल होगा, नया आयत का क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा, पुराना आयत का क्षेत्रफल
पुराना आयत का क्षेत्रफल और प्लस 67 होगा, क्योंकि यहाँ पर 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है। समझे? पहले वाला में था 9 इकाई घट जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस किए हैं, लेकिन यहाँ पर 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस करेंगे। समझे? तो पुराना आयत का क्षेत्रफल और प्लस में 67। तो देखिए फ्रेंड्स, नया आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आपका क्या है x + 3 मीटर और चौड़ाई है y + 2 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा x + 3 गुना y + 2 बराबर पुराना आयत का क्षेत्रफल क्या है xy, तो xy और प्लस में 67। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गुना कर लेंगे, x में y से गुना करेंगे xy होगा, प्लस x में 2 से गुना करेंगे 2x होगा, प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y, प्लस 3 में 2 से गुना कर लेंगे 6 होगा, बराबर xy और प्लस में 67। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, xy से xy कट गया, तो ये आपका हो गया 2x + 3y और प्लस में 6 बराबर में 67। अब देखिए फ्रेंड्स, यह +6 को उधर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3y बराबर 67 और यह माइनस में 6। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स 2x + 3y बराबर, ये आपका घट जाएगा, तो ये आपका 61 हो जाएगा। समझे? ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला समीकरण है 3x - 5y बराबर 6 और दूसरा है 2x + 3y बराबर 61। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए बराबर के राइट साइड 0 होना आवश्यक है, तो बराबर के राइट साइड हम लोग 0 बना लेंगे। समझे? तो देखिए आपका हो जाएगा 3x और माइनस में 5y या प्लस में 6 है, तो बराबर किधर आया था माइनस में 6 और बराबर में 0। अब ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2x + 3y और माइनस में 61 और बराबर में 0। अब देखिए फ्रेंड्स, वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, x बटा बराबर माइनस में y बटा बराबर 1 बटा। अब देखिए x के बटा में लिखना है, तो x के पद को ढक लेंगे। समझे? अब जो बचा उसको हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, -5 गुने माइनस में 61 और फिर बीच में माइनस का साइन और 3 गुना माइनस में 6, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स। लिखेंगे फ्रेंड्स -5 गुने माइनस में 61 फिर बीच में माइनस का साइन और 3 गुना माइनस में 6, 3 गुना माइनस में 6। समझे? अब देखिए -y के बटा में लिखना है, तो y वाले पद को ढक लेंगे। समझे? अब जो बचा फ्रेंड्स उसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बचा आपका 3 गुने माइनस में 61 और यहाँ पर 2 गुने माइनस में 6, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स 3 गुना माइनस में 61 फिर बीच में माइनस का साइन 2 गुना माइनस में 6। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, 1 के बटा में लिखना है, तो अचर पद को ढक लेंगे। समझे? तो बचा आपका क्या 3 गुना 3 और माइनस 2 गुना माइनस में 5, तो इसको हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स 3 गुना 3 फिर बीच में माइनस का साइन और 2 गुना माइनस में 5। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x बटा, या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 61 में 5 गुना कर लेंगे फ्रेंड्स, ये आपका कितना होगा 305, फिर माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। समझे? और 6 × 18 बराबर माइनस में y बटा 61 में 3 से गुना कर लेंगे फ्रेंड्स, ये आपका 183 होगा और ये आपका माइनस प्लस माइनस होगा। समझे? और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12, ये आपका 12 हो गया, बराबर 1 बटा 3 × 9 माइनस और माइनस प्लस, आप 5 में 2 से गुना कर लेंगे 10, तो 9 + 10। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो आपका हो जाएगा x बटा 305 और 18 323 बराबर माइनस y बटा, इसको हम लोग घटा लेंगे फ्रेंड्स, ये आपका कितना होगा माइनस में 171 बराबर 1 बटा 10 और 9 19 हो जाएगा। समझे? अब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बटा 323 को 1 बटा 19 के बराबर करेंगे। समझे? और y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -y बटा -171 को 1 बटा 19 के बराबर करेंगे। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा x बटा 323 बराबर 1 बटा 19। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो 19 में x से गुना करेंगे 19x बराबर 323 में 1 से गुना करेंगे 323। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा 323 और बटा में 19, ये आपका 17 बार में कट जाएगा। समझे? तो x का मान आपका आ गया 17। अब हम लोग फ्रेंड्स इसको और इसको बराबर करके y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा -y बटा माइनस में 171 बराबर 1 बटा 19, माइनस से माइनस आपका कट गया,
तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 33 से गुना हो जाएगा तब। तो 19 में y से गुना करेंगे 19y बराबर 171 में 1 से गुना करेंगे 171। अब यहाँ से फ्रेंड्स y का मान आपका निकल जाएगा y बराबर 171 बट्टा में 19 से यह 9 बार में कट जाएगा, समझे। तो y का मान आपका आ गया 9। अब देखिए फ्रेंड्स, आप x क्या माने थे, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना आ गया 17 मीटर। और y क्या माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका कितना आ गया 9 मीटर। लंबाई आपका आ गया 17 मीटर और चौड़ाई आपका आ गया 9 मीटर, समझे। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहीं पर आपका यह प्रश्नावली हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई अच्छी जारी रहे। धन्यवाद।